तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। आज हम खेलने वाले हैं गैनी चैप्टर 4। इससे पहले मैंने गैनी 1, 2, 3 का ये सारे स्केप कर लिए हैं और आज हम गैनी 4 पूरा करके इस गेम को पूरा कर देंगे। और यहाँ मैंने इंटर स्किप कर दिया क्योंकि उसमें इतना कुछ खास है नहीं। और डे 1 इस कमरे से हमें बाहर निकलना है। देखते हैं, यहाँ ये दरवाज़ा है सामने, ये दो लॉक है, इसके लिए हमें कोई चाबी चाहिए। देखते हैं इसी रूम में कहीं चाबी होनी चाहिए। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे नहीं है। और ये देखते हैं यहाँ पे क्या है। इसके लिए हमें एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए जो हमें बाहर मिलेगा शायद। हमें ओल्ड की मिल गई है, इससे हमें दरवाज़ा खोलना है। और ये क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। तो हमारे सामने दरवाज़ा है, लेकिन अभी हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे इधर सीधा सामने। देखते हैं वहाँ पे क्या है। पहले यहाँ चलते हैं, कोई रास्ता लग रहा है। देखो वो गैनी जाएगी और इसके पीछे गैनपा है। और गैनपा ने हमें देख भी लिया है। गैनपा नहीं आए। अब अगर हम पीछे जाते हैं तो पीछे साइड में आएगा। मैं यहाँ पे आवाज़ कर देता हूँ। इस होली का हमें वैसे कोई काम तो है नहीं। ये देखो गैनपा यहाँ पे खड़ा है। अभी हमें वेट करना पड़ेगा इसके जाने का। और गैनी भी आ चुकी है। मैं ये चाबी उठा लेता हूँ। और गैन पर चला गया है तो गैनी भी जा चुकी है। और यहाँ पे नोस पर तो आ चुका है भाई। तो अभी मुझे पीछे की साइड से निकल जाना चाहिए क्योंकि हमें देखा नहीं है। ये देखो यहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है भाई। यहाँ इतना कुछ खास है नहीं। और यहाँ देखते हैं यहाँ कोई आ तो नहीं या नहीं। चलो तो हम चलते हैं, थोड़ा यहाँ से देखते हैं क्या होगा। यहाँ इतना कुछ खास नहीं है तो मैं दूसरे रूम में जाके चेक करता हूँ। यहाँ बुक पर ये खाली, तो बुक का काम है बाद में लगेगा। यहाँ इतना कुछ खास है भी नहीं तो अभी हमें बाहर चल के देखना चाहिए दूसरे रूम में। हमें पहले देखना होगा यहाँ पे कहीं गैनी या नोस्फेरातु या गैनपा में से तो कोई नहीं। यहाँ पर हमने पहले ही चेक कर लिया था। और यहाँ चलो अभी यहाँ चलते हैं। और यहाँ कोई दिख तो यहाँ नहीं है फ़िलहाल। निकलते हैं यहाँ पे सामने की तरफ। शायद स्क्रू ड्राइवर पड़ा है। ओल्ड की के एक इस्तेमाल है, वो ये है कि मैं इसे यहाँ फेंक देता हूँ तो गैनी नोस्फेरातु तो वो इधर साइड पर आ जाएंगे। तो हम आगे की तरफ से निकल के वो स्क्रू ड्राइवर ले आएंगे। तो देखते हैं, आवाज़ हुई तो आना चाहिए तीनों में से किसी एक को। देखो गेम के लॉजिक के हिसाब से गैनपा जो है वो बया है, यानी उसे सुनाई नहीं देगा तो वो नहीं आएगा। लेकिन गैनी और नोस्फेरातु तो आ चुके हैं। और अभी हमें निकलना चाहिए। यहाँ पहुँच चुके हैं तो हमें निकलना चाहिए अब। चलो चलते हैं। यहाँ गैनपा नहीं है। और ये है स्क्रू ड्राइवर मैंने उठा लिया है। और सामने गैनी और नोस्फेरातु तो हैं और उन्होंने शायद तक हमें देख भी लिया है। अभी हम यहाँ पे खड़े रहते हैं भाई, बैठे रहते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। तो जब तक गैनी और नोस्फेरातु तो यहाँ आएंगे तब तक यहाँ देख लेते हैं। यहाँ एक डायमंड है, इसका काम क्या है मुझे मालूम नहीं है। यहाँ कुछ है क्या? वाइंड अप की है ये, इसका भी हमें आगे चले काम लगेगा। ये शायद हमें वेपन के लिए चाहिए होगी वाइंड अप की। और यहाँ एक हैंडल है। और मे भी इसमें शायद एक ही स्केप होता है, वो है कार स्केप। और यहाँ गैनपा ने भी हमें देख लिया है, वो भी आया होगा शायद। उसका आगे निकल गया तो हमें निकल के क्या दोगे ऑप्शन मालूम है। मैं कैसे वो चौथी जो भूत है वो है ये, एकदम से सामने आती है। अगर हम इसके सामने से चेन ना हटाएं तो ये भी हमें मार सकती है। चलो स्क्रू ड्राइवर से खोल लेते हैं। और यहाँ हमें कार की मिली है, इसका काम हमें कार स्केप में लगेगा। चलते हैं तो यहाँ गैनपा है, लेकिन अच्छी बात है कि उसने हमें देखा नहीं है। हो जाए मैं यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर फेंक देता हूँ, इससे आवाज़ होगी और गैनी और नोस्फेरातु तो वहाँ पे जाएंगे। मैं ऊपर की साइड पे भी चेक करके आएंगे हम। ऊपर एक रास्ता है उसमें। यहाँ देखते हैं गैनी आ चुकी है और उसके पीछे नोस्फेरातु भी आ चुका है।
अब ये दोनों जैसे ही पीछे चले गए हैं तो हमें अभी निकलना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे क्या है। कुछ नहीं है भाई। और गैनी और नुस्खा तो आ चुके हैं, हालांकि शायद उन्होंने हमें देखा नहीं है। यहाँ एमओ है लेकिन हमारे पास शॉटगन नहीं है, तो गैनी ने हमें देख लिया है। तो हम सीधा नीचे चलते हैं। आई थिंक यहाँ से नीचे जाके हमें बेसमेंट मिलेगा। और हाँ, यहाँ देख लेते हैं कुछ है कि नहीं। यहाँ पर इतना कुछ खास है नहीं, और इसमें भी देख लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर भी कुछ है नहीं। और मे भी जो डायमंड हमें ऊपर मिला था वो यहीं लगेगा, तो एक बार देखते हैं, उसे लेके आते हैं भाई। अगर यहाँ कोई ना मिले तो यार देखो भाई, मेरी कोई गलती नहीं है। उस बार तो एकदम सामने आ गया, मेरे पास भागने का मौका नहीं था यार। मैं कोई बात नहीं, डे 1 में हमें बहुत सी चीज़ें मिल चुकी हैं, तो स्केप तो आराम से हो सकता है। अभी डे 2 की बारी है, स्केप तो हम कर लेंगे, इसकी भी कोई टेंशन नहीं, वो तो हम कर लेंगे। फिलहाल यहाँ तो हमें कार की मिली थी, इसका अभी कोई काम है नहीं, तो अभी हम चलते हैं सीधा, देखते हैं भाई क्या होता है। मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए सीधा वो डायमंड लेने, कि वो तो नीचे जो बेसमेंट में दरवाज़ा खोलना, वो डायमंड से ही खुलेगा। अगर यहाँ पे कोई ना हो तो हम डायमंड लेके सीधा बेसमेंट में चले जाएंगे। यहाँ से यार डायमंड दे दिया, यहाँ से बेसमेंट में चलते हैं सीधा। लेकिन अब ना मैं थोड़ा समझ के चलूँगा भाई, एकदम दीवार पर चिपक के नहीं चलना। यहाँ पे नोट्स पे आता है, गैनी कोई आ तो नहीं है, देख लेते हैं पहले। ऐसा हो सकता है कि नोट्स पे आ तो गैनी या गैनपा में से कोई नीचे हो। अगर वो नीचे हुआ तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। हालांकि कोई नीचे नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम यहाँ पे डायमंड लगा के दरवाज़ा खुल गया देखो। और अगर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ हुई हो तो गैनी आ सकती है नीचे। इसके लिए हमें शायद ओल्ड की चाहिए, तो ओल्ड की हमने ऊपर ही रखी थी, वो देख लेंगे हम। यहाँ पे कुछ है क्या? चलो यहाँ पे कुछ नहीं भाई, यहाँ पे भी कुछ नहीं। तो अभी हम ऊपर चलना चाहिए, हमें ऊपर चढ़ के हमें ये ओल्ड की लेके आनी, इससे दरवाज़ा खुलेगा। इससे पहले कि हमें देखना हो गैनी या गैनपा में से कोई नीचे तो नहीं आया, ना आया हो ज़्यादा अच्छा होता भाई। लेकिन गैनपा नीचे आ चुका है। ये आवाज़ सुन के तो नीचे नहीं आया होगा भाई, आवाज़ सुन के तो गैनी आया। देख भाई, भाई गलती हो गई, मुझे अंदर एकदम साइड में भागना चाहिए था, और इसी तरह से हमारा डे 2 भी बर्बाद हो गया। हालांकि हमने डे 2 में डायमंड का काम कर दिया है, लेकिन अभी भी हमें बहुत कुछ करना है एस्केप के लिए। अब हमारे पास है 3 दिन एस्केप करने के लिए, और यहाँ पे है 3 जने जिससे बचना है। अभी पहले तो हमें ओल्ड की उठानी है, यहाँ से ओल्ड की लेके हमें जाना है। तो उठाई ओल्ड की, पहले मैं ओल्ड की फेंकूँगा, इससे गैनी और नुस्खा तो यहाँ पे आए और हम सीधा बेसमेंट में जाएं। भाई क्या आए क्यों नहीं अब तक? आओ ना भाई, साउंड किया मैंने यहाँ पे भाई। ओ भाई आओ ना आए, इतनी जल्दी ये आए? जैसे ही यहाँ पे आए उतनी जल्दी हमें बेसमेंट में जाना है, वो दरवाज़ा खोलना है, डोर खोलना है, और फिर देखते हैं वहाँ क्या मिलता है। फिर अगर ये अभी भी नहीं आए ना तो मैं सीधा यहाँ से निकल लूँगा बेसमेंट में। मेरी वहाँ पे एक और दरवाज़ा था जिसे हमने खोल के देखा नहीं, उसके लिए शायद हमें कोई की चाहिए। कि इस पर एक लॉक लगाता गया है, ध्यान से देखो तो वहाँ एक लॉक लगा था, और उसमें कौन सी की हमें चाहिए वो मुझे नहीं मालूम भाई। ये आ गया नोस्फेरातु तो। गैनी आई कि नहीं मुझे नहीं मालूम, गैनी अब तक नहीं आई है, लेकिन नोस्फेरातु तो आ चुका है, तो हम सीधा निकल लेते हैं भाई। बेसमेंट की तरफ हमें जाना है।
यहाँ से हम बेसमेंट में जाते हैं। गैनी ना हो ना तो काम हो जाए। मेरी गैनी वहाँ पे ही जाएगी और मेरे हाथ टेंशन है तो वो है गेंदपा की। फिर गेंदपा ने हमें पिछली बार मारा था और हो सकता है वो अभी बेसमेंट के अंदर हो। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ तो खैर गेंदपा नहीं है। अंदर चल के देखते हैं। अंदर तो नहीं होना चाहिए वो, लेकिन अगर हुआ तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। और ये तो है, इन देखो यहाँ हमें चाहिए स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, समझ गए। और ये है गन। अच्छा, तो इससे पहले यहाँ पे कोई आया था, उसने गन बनाई थी। हालांकि वो इस घर से एस्केप नहीं कर पाया था। इसमें लिखा है ये गन बहुत डेंजर है भाई, इससे हमें समझ के रहना है। यहाँ साउंड हुआ है तो गैन या गैंडपा में से कोई आना चाहिए। दोस्त वगैरह तो भी आ सकता है। मुझे ये देखना है गन काम कैसे करती है। देखते हैं भाई, आना चाहिए गैन या गैंडपा में से कोई है क्या। कोई कॉस्मिक गन का हम पास से इस्तेमाल नहीं कर सकते कि अगर हमने इसका इस्तेमाल पास से किया तो हम खुद भी मर सकते हैं। मतलब हमारा एक दिन ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। हमें 2 से इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो एक ही शॉट से 2 जने मर गए भाई। अब ये 2 मिनट के लिए नहीं है तो अभी हमें चलना चाहिए। तो अगर गैनी एकदम से सामने आ जाती तो हमें मार सकती, क्योंकि कॉस्मिक गन का हम एकदम से बिल्कुल पास से यूज़ नहीं कर सकते। आसान हुआ है तो वो आएगी, तो ये बात तो पक्की है भाई। देखते हैं, अगर ना है तो ठीक है। ये भी वो नहीं है तो हम निकल लेते हैं। फिर ये कौन सा वैसे ध्यान रखनी, कॉस्मिक गन का इस्तेमाल हम पास से नहीं कर सकते, वरना हमारा एक दिन वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर 3 ही दिन बचे हैं यहाँ से एस्केप करने के लिए। फिर ये गेम मैं पहली बार खेल रहा हूँ तो मुझे इतना आइडिया है नहीं भाई। फिलहाल हमें ऊपर चलना चाहिए। हाँ देखते हैं, कुछ नहीं। अब तक हमें गैनी दिखी नहीं है तो हो सकता है वो ऊपर साइड में हो। गैनपा और नोट पर आता तो है नहीं, अभी गैनी की ही टेंशन है। नहीं, उसको भी देख लेंगे हम। उसको भी हम देख लेंगे आराम से भाई, कोई टेंशन नहीं। यहाँ चलते हैं। कोई है क्या यहाँ पे? गैनी यहाँ पे नहीं है। एक दरवाजे में देखते हैं क्या है। देखो, वाह, कुछ नहीं है। तो वाह तो मैंने ऐसे ही बोला था भाई। इसके लिए हमें स्क्रू ड्राइवर चाहिए। यहाँ चलते हैं, कोई है नहीं फिलहाल। और ये क्या है? वो तो हमें जो वाइंड अप की मिली थी उसका काम यहाँ पे होगा। यहाँ पे हमें गन से शूट करना है। तो ये कहाँ से आ गया भाई? ये कहाँ से आ गया एकदम से? अभी तो नहीं था। मुझे कोई आया नहीं है भाई, ये कैसे आया? तो यहाँ पे भी मेरी कोई गलती नहीं है। देखो भाई, अब मैं यहाँ पे एकदम से कॉस्मिक गन का भी इस्तेमाल ये नहीं कर सकता था, वरना अगर हम कॉस्मिक गन का इस्तेमाल करें तब भी हमारे लिए बर्बाद होता। और उसने हमें कॉस्मिक गन यूज़ करने का मौका ही नहीं दिया। हमारे पास 2 दिन बचे हैं खाली, सिर्फ 2 दिन। क्या 2 दिन में मैं ये एस्केप कर सकता हूँ भाई? मुझे नहीं लगा मैं कर पाऊँगा, कि 2 दिन में हमें बहुत सी चीज़ें ढूंढनी है। हमें पहली चीज़ तो मैं ये कहता हूँ, मुझे वाइन अब की लेके ऊपर जाना है। फिर एक जो चीज़ खुल रही थी, कोई डोर खुल रहा था, उससे डोर तो नहीं कहेंगे, कोई छोटा सा रास्ता खुल रहा था वाइंड अप की से। तो हम देख लें क्या है। यहाँ देखते हैं कोई है तो नहीं। भैया हमें सावधान रहना पड़ेगा एकदम। कोई एक और गलती फिर हमारा गेम ओवर हो सकता है। फिर ओवर तो नहीं होगा कि हमारे पास। बताओ मैं क्या करूं भाई? सामने ही खड़ा है वो, ऐसा क्या करें यार? अब अगर मैं मरता हूँ
तो भी सही बात है कि हमारे पास सिर्फ एक ही दिन बचेगा, और एक दिन में यहाँ से एस्केप करना बहुत ही मुश्किल है। देखो मैं इसको यहाँ चकमा लेके भाग सकता हूँ क्या? नहीं भाग सकता। और सही से हमारे डे हो ही वेस्ट हो गया। अब हमारे पास सिर्फ एक लास्ट डे बचा है, इसमें एस्केप करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है भाई। अब देखो, अब मैं खेलूँगा पूरा खुल के। अब ये आखिरी डे है, लास्ट डे है ये, डे 5। या तो इसमें गेम कंप्लीट होगा या नहीं होगा। या तो अब कंप्लीट होगा या तो हम ये गेम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। देखते हैं क्या होगा। पहले तो यहाँ से वाइंड अप की ले लेते हैं भाई। ये वाइंड अप की उठा के पहले मैं जाऊँगा यहाँ पे। इतना खुले खेलने का मतलब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता भाई, इसलिए मैं यार पहले साउंड करके जाऊँगा। तो भाई अब मैं कुछ कह तो सकता नहीं। हम नोट्स पढ़ा तो है नहीं यहाँ पे आए तो मैं फिर ऊपर की साइड जाऊँ तो वाइंड अप की सब खोल के देखूँ रास्ता क्या है भाई वहाँ पे। ऊपर नोट्स पढ़ा तो रहेगा तो प्रॉब्लम होगा ऊपर जाने में। वो नीचे आए तभी ऊपर जा सकते हैं ना। मुझे दोनों बार नोट्स पढ़ा तो नहीं मारा है। गैनी हमें दिखी नहीं है अब तक। अब पिछले 2-4 रास्ते तो हमें गैनपा भी नहीं दिखे। देखो नोट्स पढ़ा तो आ चुका है। मैं कुछ करूँगा नहीं भाई, इसे शांति से उधर साइड पे जाने दो, दूसरी साइड पे वैसे ही हम निकलेंगे। गैनी नहीं है तो उसका टेंशन हम नहीं लेंगे भाई। चलो अब यहाँ पे एकदम से गैनी आ जाए तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। फिर हमारा खेल ख़त्म है अब। मतलब अगर गैनपा नौसपा तो नीचे है, अगर गैनी या गैनपा में से कोई ऊपर हुआ तो हमारा खेल ख़त्म है भाई वहाँ पे। तब अब कुछ कह तो सकते नहीं है। वाइंड अप से देखते हैं यहाँ हमें क्या मिलता है। ये शॉटगन मिली है हमें, और यहाँ से हमें अनलिमिटेड एमओ मिल सकती है। एमओ बोले तो गोली, बंदूक की गोली है वो हमें अनलिमिटेड यहाँ से मिल सकती है। देखो भाई अब भी हम एस्केप कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास शॉटगन और कॉस्मिक गन है। जहाँ शॉटगन चलाना सही है कि कॉस्मिक गन इसकी है। कॉस्मिक गन से हम खुद भी जा सकते हैं। और अब अगर हम एक ही बार मरते हैं, चाहे हम कॉस्मिक गन से मरे या कोई है मारे, लेकिन अब हमारा खेल ख़त्म है भाई अगर एक बार हम मरे तो। इसलिए मैंने सोचा नौसपरातो को आने दो। उसे शॉटगन से ये आ गए, बस हो गया भाई। नौसपरातो गया। गैनी और आ जाए, गैनी या गैनपा में से कोई आ जाए उसे ही मार दो भाई। अब मतलब हो गया है ना। अब भाई हो गया है भाई। अब जो होना था हमारे पास यही रास्ता है, या तो एस्केप करो या मरे दो। एक बार मरे, अब हमें बिना मरे एस्केप करना है। कैसे मरे एस्केप करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे तो अब तक हमें ये भी नहीं पता कि कार कहाँ पे है। तो सीरियसली हमें ये नहीं पता कि कार कहाँ पे है भाई। ये देखो ये दो क्लोज है, इसे कैसे खोलना है वो भी हमें नहीं पता। इतनी चीज़ें एक दिन में कहना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ देखते हैं गैनी या गैनपा में से कोई आया है क्या? कोई नहीं आया है। और नौसपरातो भी वहाँ से गायब हो गया है जहाँ हमने उसे मार के फेंका था। नहीं यहाँ पे ही मुझे लगा गायब हो गया भाई। ये गैनी आ क्यों नहीं? इतनी तो हमने आवाज़ की है, नौसपरातो मारते वक्त आवाज़ हुई थी तो उसे आना चाहिए था। ऐसा तो नहीं वो घर से बाहर चली गई तो ये हमारे लिए और अच्छा होगा। फिर अभी मैं इसे खोलूँगा, ये खोलेगा नहीं। मेरे ख्याल से इसे खोलने के लिए हमें कॉस्मिक गन चाहिए। तो ये कॉस्मिक गन अगर ये दूसरी कहीं दीवार पर लगता है ये हमारा काम हो गया। हमारा काम अब मुझे ये कॉस्मिक गन फेंक के शॉटगन उठा लेनी चाहिए।
हमें बेसमेंट की मिल चुकी है, इसका काम हमें बेसमेंट में लगेगा। मे बी वो तो 2 ही था, फिर उस वक्त इस पर एक ताला लगा था, एक लॉक लगा था, वो इस की से ही खुलेगा शायद तक। अब वो हमें जाके चेक करना पड़ेगा। चलो यहाँ से एमो ले लेते हैं, देखते हैं। और उसके बाद तो वापस जिंदा हो चुका है और वापस मैं भी चुका है। इस बेचारे को हमने वापस आने ही नहीं दिया, आते ही मार दिया, क्योंकि इसने हमें 2 बार मारा था। देखो अभी हमें जाना चाहिए, पहले गैनी को टपका के आना चाहिए। गैनी या गैन पर में से किसी एक को टपका के आना चाहिए, तभी कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा भाई। लेकिन इन दोनों में से कोई आ भी तो नहीं रहा। वो नौसरा तो अकेला मरा है, इन दोनों को भी तो आना चाहिए। ऐसे एक बात है, ये दोनों नहीं आए भाई मेरे लिए अच्छा है, फिर मेरे पास एक ही है। अगर ये दोनों साथ में आ जाते हैं तो एक इंसान को तो मैं आराम से टपका सकता हूँ, लेकिन दूसरे को क्या कैसे टपकाऊंगा वो नहीं मालूम। वो दूसरा बात है मुझे टपकाएगा। भाई आ जाए यार, कोई तो आओ। अगर नहीं आते हैं देन मुझे बेसमेंट की लेके यहाँ से निकल जाना चाहिए, मुझे और इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी एक केस कह गए, वो दोनों एक साथ आ गए तो मैं गया फिर कि मेरे पास भी एक ही दे बचा है। नौसरा तो वहाँ पे ही है, यहाँ पर हमने उसे मारा था नहीं, मतलब वो जिंदा हो चुका है या जिंदा होने वाला है। फिर 2 मेजर कंप्लीट होने वाले होंगे भाई, मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ मैंने चेक किया था और यहाँ से हम सीधा कूद सकते हैं, और कूद के हम सीधा बेसमेंट में जा सकते हैं। और सीधा तो नहीं, यहाँ सामने बेसमेंट का गेट होगा। अगर यहाँ पे कोई होता तो हमारा खेल ख़त्म था फिर। और अगर बेसमेंट का गेंदपा होगा तब भी हमारा खेल ख़त्म है। यहाँ गेंदपा तो अभी तक है नहीं, ये आगे चल के देखते हैं क्या होता है। गेंदपा नहीं है तो अब हम अंदर चलते हैं, बेसमेंट की लेके चलते हैं। देखो दरवाजे तक भाई कोई गैस नहीं है, इजी इजी, बस यहाँ गेंदपा ना हो और यहाँ गेंदपा नहीं है। इजी भाई, लो खोल लिया ताला। अब यहाँ से देखते हैं क्या होता है। यहाँ हमें चाहिए ये चाहे क्या, यहाँ से हम जा सकते हैं, दवाएँ तो कुछ नहीं है। यहाँ से हुआ क्या भाई, वो लगा है। 1 मिनट, यहाँ कुछ चाहिए क्या हमें? आई नीड ए हैंडल। ओह, तो यहाँ पे हमें हैंडल चाहिए भाई, चल के देखते हैं क्या होता है। हैंडल शायद मुझे मिला था, जहाँ किचन वाली साइड में हमें हैंडल मिला था। यहाँ पे आवाज़ हुई तो कोई तो आना चाहिए भाई, मुझे मालूम था। अब मैं यहाँ पे कोई गलती नहीं करने वाला, क्योंकि एक गलती और हम गए। मेरे ख्याल से यहाँ पे हम स्किप कर सकते हैं हैंडल लगा के। शायद ये हैंडल लगा के स्केप हो जाए तो ठीक भाई, वरना हम कार स्केप तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए तो हमें अभी बहुत चीज़ें चाहिए। हमें खाली एक कार की मिली है और यहाँ से भी हमें इसे कैसे भी चकमा दे के भागना पड़ेगा। अगर हम ऐसा कर लेते हैं ठीक, वरना हैंडल वाले स्केप भी करना मुश्किल है भाई। गया क्या? गेंदपा जा तो रहा है वापस, भाई वापस जाए तो अच्छा है, लेकिन यहाँ एक और गलती हो गई, वो है कि मैंने वापस से आवाज़ की है तो नौसरा तो नाम लिया और हाजिर, शैतान का नाम लिया और शैतान आ गया भाई। लेकिन मेन बात यह है इससे बच के कैसे निकलेंगे, क्योंकि इसके हाथ बहुत ज़्यादा बड़े हैं भाई, तो ये हमें पकड़ सकता है आराम से ही, बिना किसी टेंशन के। देखने वाली बात यह है कि हम करें क्या, इसको कैसे करके डॉज करें। इजी 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 इजी, भाग जाएंगे, निकल गए। अब गैनी ना आए सामने से, गैनी ना आए ठीक, गैनी नहीं आती तो हमने नौसरातो को तो भी पहना दी भाई, नौसरातो से बचा है। अब मेन बात गैनी की है, अगर गैनी नहीं आती और मेरी गैनी नहीं आई, लेकिन यहाँ गेंदपा सामने की तरफ है, लेकिन
अब जो होना है हो गया ना भाई, अब सीधे दौड़ के निकलो, और क्या कह सकते हैं। चलो भाई चलते हैं। हमने हैंडल यहीं देखा था शायद, नहीं यहाँ नहीं देखा था, हमने यहीं कहीं देखा था, जहाँ तक मुझे याद है हैंडल यहीं कहीं था। अगर वो हैंडल नहीं मिला तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है भाई, शायद यहाँ देखा था। हाँ ये हैंडल, यार वापस से आवाज़ हुई है, इसका मतलब नुस्खा वापस से यहाँ आएगा, और वापस से यहाँ आएगा, इसका मतलब है हमें यहाँ से निकलना होगा। अब क्या कहें भाई, देखते हैं वो आता है कि नहीं, आना चाहिए। और मेरे ख्याल से वो यहाँ पे नहीं है, तो अगर वो बेसमेंट के अंदर ही है भाई, मतलब अभी तक नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आया वैसे ही आ गया, ये अच्छी बात नहीं है, ये चीटिंग हुई हमारे साथ। अब इसको वापस से हमें चकमा देना होगा, इसको वापस थोड़ा घुमाना होगा, तो मैं घुमा सकता हूँ आराम से, यहाँ से तो इसे घुमा सकते हैं आराम से, इसे घुमा देते हैं। चलो भाई कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, आराम से आराम से आराम से, कोई बिल्कुल टेंशन नहीं भाई। नुस्खा तो वहाँ पे आए, उसे टाइम लगेगा, अगर गेंद पर यहाँ ना हो तो मे भी हमारा स्किप हो गया है। गेंद पर ना हो तो हमारा स्किप, हाँ गेंद पर नहीं है तो हमारा स्किप हो चुका है भाई। और ये मैं पक्का नहीं कह सकता क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि वहाँ से स्केप ही होगा। अगर वहाँ से स्केप नहीं होता है तो फिर हमारा खेल ख़त्म, फिर उस पर तो हमारे पीछे ही आया होगा। अगर उसने हमें देखा होगा तो उसने गैनी घर से स्केप कर लिया है, और इसका मतलब है कि हमारा गैनी गेम पूरा हो गया। हमने गैनी चैप्टर 4 पूरा कर लिया। और भाई इसी बात पे ठीक है, इसने गैनी और गेंद को मार दिया भाई, कैसे है जो भी हो। लेकिन आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई मुश्किल से आखिर के दिन में